हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा ध्यान पर। हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन और केस इन अपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है। फ्रेज इन अपोजिशन कहिए, चाहे इसको केस इन अपोजिशन चाहे कहिए, दोनों नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है। जब हम किसी नाउन के लिए नाउन के फॉर्म में किसी ऐसे फ्रेज का प्रयोग करते हैं जो उस नाउन के समतुल्य या समानुपाती होता है। तो ऐसी स्थिति में वह फ्रेज केस इन अपोजिशन में होता है। केस इन अपोजिशन में होता है। तो जब हम किसी नाउन के लिए नाउन के फॉर्म में किसी ऐसे फ्रेज का प्रयोग करेंगे जो उस नाउन के समतुल्य हो या कह सकते हैं समानुपाती हो, तो ऐसी स्थिति में वह फ्रेज केस इन अपोजिशन में होता है। देख लीजिए आप एग्जाम्पल इसका। जैसे कहा जाए लखनऊ द कैपिटल ऑफ यूपी इज अ बिग सिटी। यहाँ पे आप देखिए लखनऊ ये एक नाउन है और हमने इस नाउन के लिए नाउन के फॉर्म में ही एक ऐसे फ्रेज का प्रयोग किया है जो इस नाउन के समतुल्य है या कह सकते हैं आप समानुपाती है। तो यही क्या है, फ्रेज इन अपोजिशन है या कह सकते हैं केस इन अपोजिशन है। देखिए आप अपोजिशन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, अ प्लस पोजीशन। आ का मतलब होता है सामान और ये पोजीशन मीन्स स्थिति। समान स्थिति मीन्स एक ही स्थिति में। तो जो स्थिति लखनऊ की है वही स्थिति किसकी है, द कैपिटल ऑफ यूपी की। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं, समकक्ष हैं, सेम पोजीशन में है। तो लखनऊ द कैपिटल ऑफ यूपी कहा जाएगा तभी सही है। अगर कह दिया जाए लखनऊ द कैपिटल ऑफ एमपी तो गलत हो जाएगा। इधर द कैपिटल ऑफ एमपी करेंगे तो ये फिर इक्विवेलेंट नहीं रह पाएगा, फिर वो फ्रेज अपोजिशन में ये नहीं रह पाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक दो। यहाँ पे जैसे कहा जाए कि राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ब्रेव। तो यहाँ पे राणा प्रताप
एक ये नाउन है, और इस नाउन के समकक्ष, इस नाउन के समतुल्य हमने एक फ्रेज का प्रयोग किया है, द किंग ऑफ मेवाड़। ये क्या है फिर? फ्रेज इन अपोजिशन में है। क्या है ये? फ्रेज इन अपोजिशन में है, क्योंकि जो स्थिति राणा प्रताप की है वही स्थिति क्या है? द किंग ऑफ मेवाड़ की है। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ऐसी स्थिति में द किंग ऑफ मेवाड़ जो है ये है अपोजिशन की स्थिति में है। अपोजिशन मीन्स समान स्थिति, सेम पोजीशन की स्थिति में है। अभी कहा दिया जाए कि एक एग्जाम्पल और जैसे देखा जाए, यहाँ पे दे रहे हैं एग्जाम्पल कि पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। यहां पे अगर हम कहें कि पंडित नेहरू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अगर इंडिया हम कह दें तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कहेंगे पंडित नेहरू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो गलत हो जाएगा, सेम पोजीशन में नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पे द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया ही आएगा। तो पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया वाज अ ग्रेट लीडर। पंडित नेहरू ये क्या हो जा रहा है? नाउन है, और इस नाउन के समकक्ष इक्विवेलेंट या कह सकते हैं ये जो फ्रेज है अपोजिशन में है। अब फ्रेज इन अपोजिशन में हमने प्रयोग किया है द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो जब हम किसी नाउन के लिए नाउन के फॉर्म में किसी ऐसे फ्रेज का प्रयोग करते हैं जो उस नाउन के समकक्ष हो, समानुपाती हो, उसी को हम कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन। समकक्ष समानुपाती का मतलब होता है जो पोजीशन, जो स्थिति फ्रेज की रहेगी वही स्थिति पोजीशन उस नाउन की भी रहेगी। दोनों की पोजीशन, दोनों की रैंक एक ही रहेगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन, बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन, या कह सकते हो केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। तो इसमें इसका प्रयोग आपको कब करना है ये देख लिया जाए। जब दो सिंपल सेंटेंसेज दिए गए हों, दो सिंपल सेंटेंसेज दिए गए हों, पहले सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का जिक्र दूसरे सेंटेंस में हो, तो ऐसी स्थिति में हम पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसमें आप कह सकते हो इज, एम, आर, वाज, वर, यही रहेंगी। ठीक है, तो इज, एम, आर यही रहेंगे। इसको पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को
ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं तथा दूसरे सेंटेंस के उस नाउन या प्रोनाउन को ड्रॉप करते हैं जिसके माध्यम से पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया जाता है। तो देखिए रूल क्या कहता है कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हों, पहले सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र, पहले सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र कह सकते हो, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का जिक्र दूसरे सेंटेंस में हो, तो ऐसी स्थिति में हम पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर यही रहेगी, उसी को हम ड्रॉप कर देंगे तथा दूसरे सेंटेंस के उस नाउन या प्रोनाउन को ड्रॉप करते हैं। अब दूसरे सेंटेंस में एक वर्ड ड्रॉप होगा, वही नाउन या प्रोनाउन ड्रॉप होगा जिसके माध्यम से पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे कहा जाए पंडित नेहरू was the first PM of India. He was a great leader. He was a great leader. देखिए पहले सेंटेंस के किस नाउन का जिक्र हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में ही के माध्यम से हो रहा है। चलिए हम इसको ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे वाज शब्द को, पहले सेंटेंस की वर्ब को ड्रॉप करेंगे और दूसरे सेंटेंस में एक वर्ड को ड्रॉप करेंगे जिसके माध्यम से पहले सेंटेंस के नाउन का जिक्र हुआ रहेगा। ही के माध्यम से इधर पंडित नेहरू का ये जिक्र हो रहा है, तो जिसके माध्यम से जिक्र होगा, जो हिंट बताएगा, उसी वर्ड को हम ड्रॉप करेंगे। चलिए हो क्या जाएगा, पंडित नेहरू, कामा, दो कामा के बीच में लिखना है इसको, द फर्स्ट PM of India was a great leader, was a great leader। ठीक है, चलिए ऐसे एक आध दो एग्जाम्पल और देखेंगे। इस दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए कि जैसे कहा जाए राणा प्रताप was a brave king, राणा प्रताप was a brave, राणा प्रताप was a brave king। तुलसीदास was a great poet, was a great poet। He wrote the रामचरित मानस, ही wrote the रामचरित मानस। तो यहाँ पे देखिए दो सैंपल सेंटेंसेस हैं,
पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का जिक्र इधर देखिए दूसरे सेंटेंस में किया गया है, ही वर्ड के माध्यम से जिक्र किया गया है तो इसी वर्ड को ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि पहले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को इज एम आर जो कुछ भी हो उसी को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब लिख दे क्या, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट wrote the रामचरित मानस। द रामचरित मानस। राणा प्रताप was a brave king he was the king of मेवाड़। अब देखिए क्या किया जाए, राणा प्रताप के माध्यम से जिक्र हो रहा है, इधर ही वर्ड कर रहा है राणा प्रताप का जिक्र सेकंड सेंटेंस में, तो जिस वर्ड के माध्यम से जिक्र होगा उसी वर्ड को ड्रॉप करेंगे। ही वर्ड जिक्र कर रहा है फिर से यहाँ पे, तीसरी वर्ड को ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पहले सेंटेंस की वर्ब को ड्रॉप कर देंगे। लिख सकते हैं क्या, राणा प्रताप अ ब्रेव किंग was the king of मेवाड़। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave king। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज जो हो आपकी बुक में वो सॉल्व कीजिएगा, आई थिंक समझ में आपको आएगा। और वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।